नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राणा जी मौजूद हैं और राणा जी से हम पूछेंगे। हम भी बनारस जा रहे हैं मोदी जी के नामांकन रैली के लिए, जो भव्य एक रोड शो होने वाला है, और राणा जी भी वहीं पर जा रहे हैं। क्या माहौल है? कहते हैं कि मोदी जी की सुनामी आई है इस बार। राणा जी, क्या है माहौल? निश्चित रूप से जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, और मैं कह सकता हूं जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे रोजगार के अवसर पैदा करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चौड़ी सड़कें हो, बिजली हो, गरीबों के लिए आवास मुहैया कराना हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। 16-18 हजार गाँव ऐसे हैं जहाँ आज़ादी के बाद अब तक बिजली नहीं गई थी, उन तमाम गाँव में रोशनी पहुँचाने का काम करना हो। कुल मिलाकर के कोई भी आयाम समाज का ऐसा नहीं है जो मोदी जी ने नहीं छुआ है। और मैं कह सकता हूं कि इन 5 साल में इतना काम आदरणीय मोदी जी ने किया है कि उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और दिन प्रतिदिन, घंटा पर घंटा, मिनट पर मिनट मोदी जी की सुनामी बढ़ती ही जा रही है। और आज स्थिति ऐसी है कि आप जहां चाहे, जैसे चाहे, किसी वर्ग के व्यक्ति से पूछो, वही बोल रहा है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और निश्चित रूप से चुनाव में उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? नहीं, मैं जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं इस समय रायबरेली में आपके साथ हूँ। और रायबरेली बड़ी हॉट सीट है। यदि यहाँ भी आप 50 लोगों से पूछोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि मोदी जी की सुनामी कैसी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 74 प्लस का टारगेट लिया था। और आज जो हालात हैं, मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। 80 सीटें जीत पाएंगी? हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया है जी। और जनता खुद इस चुनाव को लड़ रही है। और हर गली कूचे में एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। उसका कारण है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है और आम व्यक्ति तक ईमानदारी के साथ जो चीज़ें आई हैं, चाहे आवास हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सुरक्षा हो। और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने बहुत अच्छी एक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को दी है और सकारात्मक संदेश उत्तर प्रदेश को देने ये का बात काम तो किया। सही है राणा जी। हम मतलब गांव-गांव जा रहे हैं तो नून रोटी खाएंगे मोदी जी को लाएंगे, गांव के लोग ये गाना गा रहे हैं। मतलब पहली बार हम चुनाव देख रहे हैं बनारस में, लोग अपने पैसे से मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे की वजह लगती है? क्या विपक्ष जो कमजोर है इस वजह से, या मोदी जी ने अपने आप को साबित किया है? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि देश में आज तक किसी भी काल में इतना पॉपुलर नेता नहीं हुआ होगा। ये देश के सर्वाधिक पॉपुलर नेता हैं। और पिछली बार लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए मतदान किया था, इस बार लोग दुनिया के सबसे सशक्त, शक्तिशाली नेता के लिए मतदान कर रहे हैं। रायबरेली जीत रहे हैं आप? मैंने कहा ना, 80 में से 80 सीटें हम जीत रहे हैं। 80 सीटें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि 80 में से 80 सीटें जीते। एक सवाल कि इस चुनाव में बहुत बदजुबानी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता उस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान भी लिया। आजम खान हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, मायावती हो, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं निजी तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी, नेता के तौर पर क्या मानते हैं आपकी लोकतंत्र में इस तरह की भाषा को जायज माना जा सकता है? नहीं, मैं केवल एक बात कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा हम लोगों को दिखाई है और राजनीति में जो प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। इस प्रकार जिस प्रकार की संयमित भाषा और सेवा भाव और लोक कल्याण के कार्यक्रमों को लेकर के जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े हैं, और उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलना, संयम के साथ रहना, संयम के साथ बोलना, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उससे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। जहाँ तक आदरणीय योगी जी का सवाल है, योगी जी बहुत संयम के साथ बोलते हैं। और यदि योगी जी ने कुछ बोला भी है तो बहुत बैलेंस बोला है, और उन्होंने वही बोला है जो वो सोचते हैं। और निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं, आजम खान जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि मैं पिछले बार भी विधायक था, लगातार उनके वो भी विधायक हैं। मैं सुनता हूँ सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, चाहे यूएनओ, कभी वो यूएनओ जाने की दादरी कांड पर बात करते हैं, कभी वो कहते हैं नेताजी का जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं दाऊद का पैसा है, अबू सलीम का पैसा है, कभी आतंकियों से संबंध होने की बातें करते हैं, कभी वो इस प्रकार की भद्र टिप्पणी एक महिला के बारे में करते हैं। मैं कह सकता हूँ ये राजनीति का चरित्र नहीं है, ये राजनीति का एक भारत जैसे देश के स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचायक नहीं है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए।
भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर वीके न्यूज़ से बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी हमारे साथ थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और ज़मीन पर भी हम निकले हैं तो कुछ लहर इसी तरह की दिख रही है। हम रायबरेली के हॉट सीट पर मौजूद है इस वक्त सोनिया गांधी की। दावा किया है राणा जी ने कि ये सीट भी बीजेपी जीत रही है। हमें इंतजार होगा 23 मई का। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।